हेलो बच्चों। तो फाइनली हमारा बैच अब स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री का सिमिलैरिटी। बच्चों बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस बैच के लिए। पहले तो बच्चों, बिफोर आई स्टार्ट द बैच, आपको एक मैं फेवरेट कोट बताता हूँ मेरा, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। आपको फ्यूचर क्रिएट करने के लिए और जाने की जरूरत नहीं है। आप एवरीडे पढ़ाई करके, सिस्टमेटिकली काम करके अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो बच्चों, और वो आज हम प्रूव करेंगे। बच्चों, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, बिफोर आई स्टार्ट द कोर्स फॉर क्लास 10th, बिफोर आई स्टार्ट एवरीथिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा। अगर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करना। अच्छी चीजें अकेली नहीं लेनी चाहिए, दोस्तों का शेयर भी करना और कमेंट भी करना। कुछ डाउट, डिफिकल्टी, रिक्वेस्ट, आपको कुछ भी चाहिए, प्लीज कमेंट। बच्चों मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमने क्लास 10th के लिए फ्री कोर्स लॉन्च किया है, जहां पर हम पूरा साइंस और मैथमेटिक्स कवर कर रहे होंगे, है ना। और बैच का नाम क्या है? अर्जुना बैच। यूट्यूब पर ही पढ़ाई होगी बेटा, है ना। आपको मैं इस बैच में क्या क्या प्रोवाइड करा रहा होऊंगा: क्रिस्प, प्रिसाइज एंड डिटेल लेक्चर्स, फ्री नोट्स, पीडीएफ ऑफ एमसीक्यू, पेपर एंड असाइनमेंट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। ये सब चीजें मैं आपको दे रहा हूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो बेटा, आपको बहुत सारी चीजें वहां पर भी मिलेगी। ऑब्वियसली वीडियो सोल्यूशन, वीडियो सब इधर ही मिलेंगे, लेकिन आपको जो मटेरियल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो बच्चों। मैं सिखाऊंगा कैसे बच्चों बन सके अर्जुना बैच में। पढ़ाई कैसी होगी? वीडियो लेक्चर होंगे, लेक्चर्स लाइव होंगे। कुछ लेक्चर्स अब इनिशियल डे से तो रिकॉर्डेड है, बट लेक्चर्स लाइव भी होंगे। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस पूरे पूरे कवर करेंगे हम। प्रॉब्लम सेट, एक्सरसाइज, नोट्स, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस शीट सब मैं देने वाला हूं आपको। रेगुलर डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी होंगे और रिवीजन क्लासेस भी होंगे, है ना। तो आपका दिसंबर से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैं नवंबर में सिलेबस खत्म करने की ट्राई करूंगा, फिर दिसंबर जनवरी में आपके पेपर्स वगैरह लूंगा, टेस्ट वगैरह लूंगा, डाउट सॉल्विंग लूंगा। तो ये सब चीजें आपकी हो रही होंगी। बिफोर आई स्टार्ट दिस जर्नी, entire science 1 chapter, science 2 chapters, geometry, algebra chapter, I would like to thank my role model, my guru, the one who helped me shape into teaching, come into online teaching, पवन बाग सर। सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। और बच्चों, आज मैं जो भी कर पा रहा हूँ, जो भी मैं छोटा मोटा चीजें जो स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसमें पवन सर का बहुत हाथ है। तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। सर नहीं होते तो शायद आज मैं नहीं पढ़ा रहा होता इस तरह। सो आई एम रियली ग्रेटफुल बच्चों। सो नाउ विथ फुल जोश बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी। पूरा बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस तक हम जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। हर एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का हम अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस फॉर दिस ईयर हम कर रहे होंगे। बहुत मजा आने वाला है बच्चों, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सिमिलैरिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स: प्री सिमिलैरिटी एंड सिमिलैरिटी। जो प्री सिमिलैरिटी है बच्चों, दैट कवर्स योर एक्सरसाइज 1.1, 1.2। जो मेन टॉपिक सिमिलैरिटी है, दैट विल कवर योर एक्सरसाइज 1.3, 1.4। सर तो हमारा चैप्टर का नाम तो सिमिलैरिटी है, तो हमको काहे को आप प्री सिमिलैरिटी पढ़ा रहे हो एक्सरसाइज 1.1, 1.2? प्री सिमिलैरिटी is important to understand similarity, right? So a lot of topics we are going to discuss over here, lot of things we are going to discuss over here. आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। एमसीक्यूज हम करेंगे, एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट के सब क्वेश्चन, हॉर्स में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सब चीजें, मतलब ये वीडियोस, ये लेक्चर्स देखने के बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है बच्चों आप लोगों को। दिस इज माय गारंटी टू यू ऑल, ठीक है। दिस इज माय गारंटी टू यू ऑल। तो बच्चों अब लेक्चर को ऐसे नहीं देखना, है ना। ये आस्था चैनल नहीं चल रहा है कि मैं आपको प्रवचन दूंगा आपको सुनना है, नहीं। जब जब मैं आपको सॉल्व करने बोलूंगा, वीडियो पॉज करके सॉल्व भी करना। जब जब मैं आपको बोलूंगा आप ट्राई करो, तो आप भी ट्राई करना। जब जब मैं आपको बोलूंगा बच्चों सोचो, इसके वैल्यू निकालो, आंसर निकालो, आपको वो भी करना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये इंटरेक्टिव क्लास होगी काफी। आगे हम लाइव लेक्चर्स भी लेने वाले हैं बच्चों। चलो बच्चों, पहले तो सुनिए,
प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, दैट इज द वन ऑफ द फर्स्ट टॉपिक आई टू डिस्कस। लेकिन ये तो सब बताते हैं भैया, आप बेसिक से पढ़ाइए। तो लेट मी टीच यू फ्रॉम द बेसिक्स बच्चों। बिफोर वी स्टार्ट विथ, अच्छा पहली बात तो सर और भैया हमको क्या बोला है बच्चों, आई एम लाइक योर बिग ब्रदर टू यू, है ना, बड़ा भैया। तो आप कमेंट भी जब करो तो भैया बोल के करो या भाई बोल के करो तो अच्छा लगता है मुझे। आप मेरे सब के सब भाई बहन हो आज से, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। तो इस बैच के दौरान हमेशा जब जब आप अटकोगे, जब जब कुछ डिफिकल्टी होगी, तो मैं आपके लिए हमेशा 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 रहने वाला हूं बच्चों। ओके, विद दैट पॉजिटिव चीज एंड पॉजिटिव नोट इन आवर माइंड, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, है ना। तो हम अब बेसिक से डिस्कशन कर रहे होंगे बच्चों। तो पहली चीज तो बच्चों एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेट्स एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, आपको पता ही होगा ये ट्रायंगल है। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये हो गया इसका लिखने का तरीका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक ट्रायंगल में बच्चों ऑब्वियसली बेस तो होगा ही, तो ये ट्रायंगल का बेस है बीसी। और हाइट कैसे होगी बच्चों, हाइट हमेशा अपोजिट वर्टेक्स से होती है। तो अगर मैं बीसी को बेस दे रहा हूं तो यहां से हम हाइट ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो एडी तुम्हारा हाइट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ इंटू बेस तुम्हारा है बीसी और हाइट तुम्हारा है एडी। लेकिन यहां पर है एक गड़बड़। क्या है वो गड़बड़, क्या है वो गड़बड़। अगर मैं आपको पूछूं बच्चों इस ट्रायंगल का बेस क्या है, तो आप क्या बोलोगे मुझे, सर बीसी बेस है। और आप सही बोल रहे हो, लेकिन ये आधा सच है, ये पूरा सच नहीं है बच्चों। तो बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी इन डिटेल, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बेस एंड हाइट किस तरह से, कैसे और कैसे इस तरह से हमको उसके बारे में सोचना है। कैन एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल बी अ बेस, कैन एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल बी हाइट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं आपको पहले चीज बता दूं, ट्रायंगल का कोई भी साइड बेस हो सकता है। हाँ बच्चों आपने सही सुना, ट्रायंगल का कोई भी साइड बेस हो सकता है। एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी अ बेस, any side. Now what will decide it, let us try to understand. So before we start the topics and before we understand the concepts, let us try to understand base and height of a triangles. And the very first triangle that we are going to consider is the acute angle triangle. Acute angle, obtuse angle, right angle, ये तीन टाइप के triangles होता है। तो let us try to understand base and height of acute angle triangle बच्चों। Let's say कि triangle है ABC, ठीक है। अगर मैं कहूं इसका बेस BC है, बेस AB भी हो सकता है, बेस AC भी हो सकता है। अगर मैं कहूं इसका बेस BC है, तो इसका हाइट विल बी ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। A एक वर्टेक्स है, B एक वर्टेक्स है एंड C एक वर्टेक्स है। अगर BC को बेस बनाना है बच्चों, तो हाइट विल बी ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। तो BC का अपोजिट वर्टेक्स कौन है बेटा, A है। तो A से तुम हाइट बनाओगे बच्चों, A से तुम क्या बनाओगे, हाइट बनाओगे। तो इस केस में तुम्हारी हाइट हो जाएगी बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं कहूं बच्चों एक और ट्रायंगल है, लेट्स से एबीसी। अब के बारे में बोल देता हूं बच्चों, तुम्हारा बेस है एसी, तो आपकी जो हाइट होगी बच्चों वो बनाएगी आप अपोजिट वर्टेक्स के साथ। तो एसी का अपोजिट वर्टेक्स कौन है, वी है। तो यहां से तुम्हारी हाइट बनेगी बच्चों। तो हाइट क्या हो जाएगी तुम्हारी बच्चों, लेट्स इसको डी ले लिया, हाइट हो जाएगी तुम्हारी बीडी। वेरी इंपॉर्टेंट, एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी अ बेस। फर्स्ट केस में हमने बीसी को बेस लिया था, इस केस में हम एसी को बेस लेते हैं। अब एक काम करते हैं, वापस हम लेते हैं एबीसी
की बार मैं बेस ले लेता हूं AB को, तो तुम्हारा हाइट किधर से ड्रॉ होगा? अपोजिट वर्टेक्स से, और अपोजिट वर्टेक्स क्या है तुम्हारा? C है बच्चों। तो यहां से तुम्हारा हाइट बनेगी, है ना। मैंने सीधी नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्केल नहीं है, बट ये तुम्हारी अपोजिट अपनी ये जो CD है वो हाइट बन जाएगी। तो हाइट क्या बन जाएगी इस केस में बच्चों? CD। इतना याद रहेगा बच्चों आपको। तो एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी अ बेस, हाइट तुम्हारी अपोजिट वर्टेक्स से बनेगी। और एग्जांपल देते हैं, चलो हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। लेट्स से बच्चों ये है अगेन ABC, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं बच्चों बेस BC है, तो हाइट किधर से होगी बच्चों? अपोजिट वर्टेक्स से, और अपोजिट वर्टेक्स क्या? A है बच्चों। तो तुम्हारी हाइट क्या हो जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट। वंस अगेन लेट्स से PQR है, अब की बार तुमने बेस ले लिया PQ को, तो हाइट तुम्हारी किधर से बनेगी? अपोजिट वर्टेक्स से, और अपोजिट वर्टेक्स क्या है बच्चों? R है। तो R इज योर अपोजिट वर्टेक्स। तो ये तुम्हारा 90 डिग्री बन जाएगा, इधर से हाइट बनेगी, तो हाइट बन जाएगी तुम्हारी बच्चों QR, है ना। और लेट्स से ये है ABC, वन सेकेंड, तुम्हारा बेस अब की बार है बच्चों AC, तो तुम्हारी हाइट कैसे बनेगी? अपोजिट वर्टेक्स से। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट्स। तो अगर तुम्हारा BC बेस है, तुम्हारा AC बेस है, तो हाइट किधर से बनेगी? अपोजिट वर्टेक्स से, और अपोजिट वर्टेक्स क्या है बच्चों? B है। तो यहां से तुम्हारी हाइट बनेगी, तो हाइट तुम्हारी बन जाएगी बच्चों BD। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। अब हम बच्चों बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। लेट्स से एक ट्रायंगल है ABC, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो अब की बार बच्चों क्या किया जाए? लेट्स से मैं बताता हूं, देखो बेस हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होगा। लेट्स से बेस तुम्हारा है BC, तो हाइट A से बनेगी। हाइट को तुम ऐसे तो नहीं बना सकते क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर होती है, सरफेस की हाइट परपेंडिकुलर होती है ना बच्चों। हाइट क्या होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। मतलब क्या? 90 डिग्री एंगल पे होती है, तो ये तो तुम्हारी हाइट हो नहीं सकती बच्चों। तो अब की बार तुम्हारी हाइट देखो कैसी बनेगी बच्चों, इसको तुम पहले एक्सटेंड कर लो, तो हाइट तुम्हारी ऐसे बनेगी। ऐसे D है, तो हाइट क्या होगा बच्चों? AD। तो बेस तुम्हारा BC है, हाइट तुम्हारी ट्रायंगल के बाहर बनेगी, क्योंकि हाइट इज ऑलवेज एट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। तो 90 डिग्री एंगल पे, क्योंकि इधर से कैसे, इधर से अगर बीच में से बनती ट्रायंगल के अंदर तो वो परपेंडिकुलर नहीं होती, लेकिन हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर हाइट A से बनेगी 2D, और इस तरह से बच्चों हम बना रहे होंगे इसको। आई होप इतना क्लियर है बच्चों। नाउ दिस कॉन्सेप्ट ना ही टेक्स्ट बुक में ना आपको कोई टीचर बताता है, बट आपको पता होनी चाहिए बच्चों, है ना। अर्जुना बैच का मकसद यही है कि आपको बेसिक से पढ़ाया जाए और आपको हीरो, जीरो टू हीरो बनाया जाए, है ना। तो इस तरह से बच्चों अलग अलग केसेस होता है। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों जो एक्चुअल चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअल चीज तुम्हारे लिए। ओके बच्चों, तो हम डिस्कस करते हैं बच्चों जो इंपॉर्टेंट एक्चुअल टॉपिक है तुम्हारा, प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ अ ट्रायंगल्स। ठीक है, जो जिससे एक्चुअल में आपको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनेंगे, बट बेसिक्स बताना इंपॉर्टेंट था। तो उसमें एक स्टेटमेंट है बोरिंग सा, है ना, जिसको पढ़ के आपका दिमाग खराब होता है। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बच्चों। It talks about areas, it talks about triangles, it talks about base, it talks about height. Now I am sure you are clear with what is base, what is height, what is triangle. इससे आपको क्लियर होगा। अब इसको समझना बच्चों, इसके एग्जांपल से हम समझेंगे इसको। समझो बच्चों, ये ट्रायंगल है ABC, और एक ट्रायंगल है PQR। बताइए बच्चों, अगर मैं कहूं BC बेस है, तो हाइट किधर से बनेगी? A से बनेगा। अगर मैं बोलूं QR बेस है, तो हाइट कहां से बनेगी बच्चों? P से बनेगी। लेट्स से S। अब एक बात बतलाइए बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है इसका? BC है, और हाइट क्या है? AD है बच्चों। अरे हाँ है ना। अगर मैं पूछूं
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस, बेस क्या है तुम्हारा क्यू आर है, और हाइट तुम्हारा क्या होगा, अपोजिट वर्टेक्स से होगा, पीएस होगा, है ना बच्चों। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, रेशियो मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, तो हाफ ऑफ छू हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर क्या हो जाएगा, बीसी इंटू एडी अपॉन क्यूआर इंटू पीएस, है ना। बट ये है क्या बच्चों, ये है क्या, समझना। बीसी क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस है। एडी क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट है। क्यूआर क्या है, सेकंड ट्रायंगल का बेस है। और पीएस क्या है, सेकंड ट्रायंगल का हाइट है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, BC is nothing but base of first triangle and AD is the height of the first triangle. QR is the base of the second triangle and PS is the height of the second triangle. So can I say the two triangles का ratio is something upon something. So areas of two triangles is equal to their base and corresponding height. इसका प्रोडक्ट है ना बच्चों, समझना स्टेटमेंट क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, तो दो ट्रायंगल का जो रेशियो है इज इक्वल टू द रेशियो मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस and the corresponding height, product of their base and the corresponding height. एक पर्टिकुलर बेस का एक पर्टिकुलर हाइट होगी, एक पर्टिकुलर बेस का एक पर्टिकुलर हाइट होगी। तो बड़ा सा स्टेटमेंट, जब जब आप ये प्रॉपर्टी यूज करो तब तब ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा बच्चों एग्जाम में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में क्या क्या लिखना है बच्चों। तो जब 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 आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी तब तब आपको रीजन में ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अब स्टेडियम को रट्टा नहीं मारना है बच्चों, क्या है स्टेडियम, स्टेडियम क्या बोल रहा हूं मैं, क्या क्रिकेट मैच चल रहा है क्या, स्टेडियम स्टेडियम कर रहे हो, स्टेटमेंट। तो बच्चों स्टेटमेंट क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स का जो रेशियो है, रेशियो मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, इज इक्वल टू द रेशियो, रेशियो मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, और द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मतलब बच्चों मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट। तो एक पर्टिकुलर बेस से करस्पॉन्डिंग हाइट होगा, तो यही वो प्रॉपर्टी है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मैंने क्या बोला, दो ट्रायंगल का जो एरिया है इट इज इक्वल टू द रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ देयर बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट, है ना बच्चों, है ना। अब इसमें कुछ केसेस है बच्चों, इसमें कुछ केसेस है। अगर B1 इज इक्वल टू B2, अगर दो ट्रायंगल्स का बेस अगर सेम है तो मुझे बताओ बच्चों रेशियो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, रेशियो सेम है तो B1 इंटू H1, B2 इज इक्वल टू B1, तो B2 के बदले B1 लिख सकता हूं मैं, तो ये B1 B1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, H1 अपॉन H2, है ना, ट्रायंगल्स विद कॉमन बेस। अगर ऐसा कुछ है H1 इज इक्वल टू H2, अगर ऐसा कुछ है तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर दो ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल है तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, एवरीबडी टेल मी, चलो बताओ, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, राइट है कि नहीं आपका। therefore A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू, दोनों का बेस सेम है ना, तो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 के बदले H1 लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि दोनों सेम है ना, इक्वल है ना, लिख सकता हूँ ना बेटा मैं, तो ये H1 H1 कैंसिल, तो A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो ये आपको दो मिलेंगे, आपको ये यूज करने के लिए आएंगे बच्चों। लेकिन अगर इमेजिन करो बच्चों B1 इज इक्वल टू B2 एंड H1 इक्वल टू H2, अगर बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तब क्या होगा प्यारे बच्चों, तब क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है तब क्या होगा प्यारे बच्चों, A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू B1 इंटू H1 एंड B2 की इज इक्वल टू B1, तो B1
H2 is equal to H1, ये H1 कैंसिल 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 कैंसिल, तो A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू 1, है ना, सबका मालिक एक, कुछ नहीं आएगा। तो 3 केसेस है जो आपको यूज करने पड़ेंगे अगेन एंड अगेन, है ना। इसको रिवाइज कर लो, नोट्स मेंटेन कर लो बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप इतना आपको क्लियर है बच्चों, अरे है कि नहीं, है ना, क्लियर कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टिल नाउ जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ट्रायंगल्स का जो रेशियो है वो इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स जिस A1 एंड A2, ये दो ट्रायंगल स्पेसिफिकली हम बात कर रहे थे, इट इज इक्वल टू B1 into H1 अपॉन B2 into H2। तो द 3 केसेस, अगर बेस कॉमन है तो, अगर हाइट कॉमन है तो A1 upon A2 is B1 upon B2, और अगर बेस भी कॉमन है और हाइट भी कॉमन है तो A1 upon A2 is equal to 1 बच्चों। इज दिस क्लियर बच्चों? आई होप इधर तक क्लियर होगा। Now before we move to the questions, अब वेट कर रहे होगे सर आपने इतना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, अब एक्सरसाइज करा के खत्म करो ना सर। बच्चों घाई मत करो, आराम आराम से नोट्स बनाओ और मेरे साथ समझते चलो। इसके नोट्स भी बनाने बच्चों आपको वीडियो देख करके। Now before we move ahead बच्चों, it's very very important to understand कि कब कब ट्रायंगल्स के हाइट इक्वल होंगे बच्चों, है ना, कब कब ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल होंगे बच्चों। तो बच्चों चलो अब हम डिस्कस करते हैं ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट। अब ये सब आपको बुक में डायरेक्टली दिया नहीं है बच्चों, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चों ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट, ट्रायंगल्स कब कब इक्वल होंगे, तो केस 1, जब क्वेश्चन में दिया होगा कि वो इक्वल है। सिंपल राइट, ट्रायंगल्स इक्वल हाइट के कब होंगे, जब क्वेश्चन में दिया कि वो इक्वल है। लेट्स से एक ट्रायंगल है एबीसी, लेट्स से एक ट्रायंगल है पीक्यूआर। कहानी बताओ बच्चों, अगर बीसी बेस है तो हाइट ए से निकलेगा, अगर क्यूआर बेस है तो हाइट पी से निकलेगा, है ना, है ना बच्चों। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको कहूं कि आपकी जो हाइट एडी है वो 10 सेंटीमीटर है और जो पीएस है वो भी 10 सेंटीमीटर है, तो इस केस में तो आपको मैं गिवन दे रहा हूं ना, इस केस में तो आपको गिवन दे रहा हूं कि हाइट इक्वल है। तो इस केस में क्या है बच्चों, एडी इज इक्वल टू पीएस विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इक्वल हाइट्स का फर्स्ट केस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, याद करो, जब हाइट्स इक्वल होती है बच्चों, ये देखो, जब हाइट्स इक्वल होती है तो दो ट्रायंगल्स का रेशियो, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, है ना, इज इक्वल टू देयर बेसिस। तो बच्चों क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू, इनका क्या सेम है बच्चों, इनका क्या सेम है, इनकी हाइट सेम है, तो इनका जो रेशियो होगा वो किसके टर्म्स में लिखोगे आप, बेस के टर्म्स में, तो विच इज इक्वल टू बीसी अपॉन, एक सेकंड ना बच्चों, क्लियर आपको इतना दिख नहीं रहा है, बीसी अपॉन क्यूआर, है ना। रीजन क्या आएगा बच्चों, ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइट, ये भी आप याद रखना, ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइट, इक्वल हाइट। तो पहला केस है बच्चों, दिस इज द फर्स्ट केस जब हाइट्स इक्वल होती है। अब केस 2 के लिए रेडी हो बच्चों, आप केस 2 के लिए रेडी हो, तो केस 2 में क्या होगा बच्चों, जब तुम्हारे ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे बच्चों, आपके जो ट्रायंगल्स है वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे। लेट्स से ये ट्रायंगल है एबीसी और ये ट्रायंगल है आपका पीक्यूआर। इमेजिन करो ये ट्रायंगल से हाइट बन रही है, तुम्हारा बीसी बेस है, एडी तुम्हारा हाइट है, सेम क्यूआर तुम्हारा बेस है और पीएस तुम्हारी हाइट है। अब टू ट्रायंगल्स आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो यहां पर समझो, ये इमेजिन करो लाइन एल है, लाइन एम है, तो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो एग्जाम में कैसे लिखना है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, triangle ABC and triangle PQR lie between two parallel lines. तो ABC और PQR दो पैरेलल लाइन के बीच में,
तो जब जब दो ट्रायंगल दो पैरेलल के बीच में होंगे तब उनके हाइट्स इक्वल होंगे। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा। जब तुम्हारे ट्रायंगल्स जब तुम्हारे ट्रायंगल्स जब तुम्हारे ट्रायंगल्स जब तुम्हारे ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइन के बीच में होंगे तब उनके हाइट्स इक्वल होंगे। Therefore their heights are equal। बच्चों चीज आपको याद रखनी है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यू, और क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, अगर हाइट्स इक्वल है तो रेशियो किस में आता है बच्चों, किस में आता है? अरे बोलो यार, सही बोल रहे हो, सही बोला, सही बोला, सही बोला, सही बोला। जब तुम्हारे 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 हाइट्स इक्वल है तो तुम्हारा जो रेशियो होगा एरियाज का दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिस। तो एबीसी का बेस क्या है, बीसी। पीक्यूआर का बेस क्या है, क्यूआर। ऐसा नहीं लिखना बच्चों इसको, क्यूआर ऊपर लिख दिया और बीसी नीचे लिख दिया। एबीसी का बेस बीसी है। अरे जिसकी टोपी उसके सर, है ना। ये तुम्हारी फ्रेंड है, ये तुम हो, तो वो फ्रेंड तुम्हारी है ना, है ना, है ना, है ना। क्या तुम चाहोगे तुम्हारी फ्रेंड किसी और की फ्रेंड बने, किसी और की, और तुम्हारी फ्रेंड बने ही ना? नहीं चलेगा ना। तुम्हारी फ्रेंड तो तुम्हारी है। सर क्या बात करते हो, है ना। घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्या फ्रेंड बनाएंगे हम? अरे बनाओगे यार, टेंशन क्या लेते हो, है ना? मुश्किल की घड़ी है, ये भी बीत जाएगी बच्चों। तो जो एरियाज होंगे बच्चों दैट विल बी इक्वल टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिस, है ना। तो ये एक सेकंड केस है बच्चों, याद रहेगा आपको। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लग रहा है आपको। अब थर्ड केस बच्चों, थर्ड केस। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। लेट्स से ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना बेटा। ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीडी है, और ट्रायंगल एडीसी है। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चा। मुझे बताओ इनके बेस क्या होंगे और इनके हाइट क्या होंगे। मुझे बताओ बड़े ट्रायंगल एबीसी को देखो, एबीसी का बेस क्या है, बीसी है। उसका हाइट क्या होगा एबीसी का? ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर जो बनाया हुआ है एई। ए बी डी, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल का बेस क्या है बच्चों, बीडी। उसका हाइट क्या होगा, ए से जो ड्रॉप करेगा एई, है ना, परपेंडिकुलर। अब एडीसी कैसा है, ऑप्टिकल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है कुछ आप लोग को। तो एडीसी का बेस क्या है बच्चों, डीसी है। इसका हाइट क्या होगा बच्चों, ए से ड्रॉप करेंगे तो ए से ड्रॉप करते हुए क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए ही दिखाई दे रहा है। तो क्या आप देख सकते हो यहां पर तीनों की भी हाइट सेम है, तीनों की भी हाइट सेम है बच्चों। जिस ट्रायंगल की मैंने बात की बच्चों, तीनों की भी हाइट सेम है। एबीसी का हाइट भी यही है, एबीडी का हाइट भी यही है, और एडीसी का हाइट भी यही है। अरे भाई आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सर ये क्या हो गया, ये कहना क्या चाहते हो आखिर, ये हो क्या रहा है बच्चों? थर्ड केस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, मतलब थर्ड केस हो रहा है। ये ऐसा केस है जहां पर ट्रायंगल्स कैसे है, इक्वल है मेरे बच्चों, इक्वल है। अब कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ेगा? समझने की ट्राई करना बच्चों, समझने की ट्राई करना। अब समझ नहीं, सब जन समझना। नाउ व्हाई दिस हैज हैपेंड, ये क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है बच्चों? पहला, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एडीसी हैव अ कॉमन वर्टेक्स। इन सबका एक कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन पॉइंट है, जो कि क्या है, ए। और इनके जो बेसिस है बच्चों, सेकंड रीजन, देयर बेसिस। बच्चों बताओ एबीसी का बेस क्या है, बीसी है। ए बी डी का बेस क्या है, बीडी है।
एंड ए डी सी का बेस क्या है, डी सी है, lie on the same line. जब ये दो केसेस होंगे बच्चों, जब ये दो कंडीशंस होगी, तब हाइट्स इक्वल होंगे. therefore their heights are equal. सर कुछ समझ नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है बच्चों? मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? एक्सरसाइज 1.1 को रट्टा मारने से अच्छा कॉन्सेप्ट को पढ़ लो. तो मैं आपको इस वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं. जो आने वाली वीडियो उसमें मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा पूरी सॉल्व एज इट इज, जैसे एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड होती है. लेकिन इस वीडियो में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स. ट्रायंगल्स के हाइट इक्वल कब होते? तीन केसेस है. पहला केस जब वो गिवन दिया है, जब क्वेश्चन में गिवन दिया है खुद. सेकंड, जब क्या होगा, तुम्हारा जो ट्रायंगल है दो पैरेलल लाइन के बीच में होगा, तब तुम्हारा जो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में होगा, तब भी हाइट्स इक्वल होंगे. और थर्ड केस क्या बच्चों? जब तुम्हारे ट्रायंगल्स कुछ इस तरह का फिगर बनाएंगे. जब तुम्हारे ट्रायंगल्स, देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल, ये रहा फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो थर्ड ट्रायंगल. इन सबका कॉमन वर्टेक्स है ए, और इनके जो बेसिस है वो एक लाइन पे लाई कर रहा है. तो दो केसेस है बच्चों. डोंट वरी, एक और प्रैक्टिस करवाता हूं मैं आपको. अरे भाई आखिर कहना क्या चाहते हो बताता हूं बच्चों. इस फिगर को देखो, इस फिगर को देखो, एल एम एन और ए पी है. कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं इसमें? देखो कितने ट्रायंगल्स बोल रहे हैं. ट्रायंगल एल पी एन, ट्रायंगल एम पी एन एंड ट्रायंगल एल एम एन. क्या इन सबके कॉमन वर्टेक्स है? क्या इन सबके कॉमन वर्टेक्स है? हैव अ कॉमन वर्टेक्स एन. और क्या इनके बेस सेम लाइन पे लाई कर रहा है? एंड देयर बेसिस, एलपीएन का बेस क्या है? एलपी. एमपीएन का बेस क्या है? एमपी. एंड एलएमएन का बेस क्या है? एलएम. lie on the same line, therefore their heights are equal. क्या बच्चों आपको ये चीज याद रहेगी? आपको एग्जाम में स्टेटमेंट्स भी लिखने होंगे बच्चों. क्या आपको ये चीज याद रहेगी कि नहीं? क्या आपको ये चीज याद रहेगी कि नहीं बच्चों, मुझे बताओ. ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइट कब होता है? जब तीनों ट्रायंगल के पास कॉमन बेस होंगे, एक कॉमन वर्टेक्स होगा, और उनके जो बेस है वो एक लाइन पे लाई करेंगे, तब उनके हाइट्स इक्वल होंगे. अगर हाइट्स इक्वल होंगे तो इनके रेशियो किसके बेसिस पर होंगे? बेस के बेसिस पे होंगे. तो अगर आपको मैं इनकेस पूछूं, समझो फॉर एग्जांपल आपको मैं क्वेश्चन पूछूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एलपीएन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एमपीएन, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? इनके हाइट्स तो इक्वल है, तो इनके जो बेस, इनके जो एरियाज है वो इनके बेसिस के रेशियो पे होंगे. तो एलपीएन का बेस क्या है? एलपी है, और एमपीएन का बेस है पीएन. रीजन आएगा ट्रायंगल्स हाइट्स आर इक्वल लिख दिया तो आप कुछ भी लिख सकते हो. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन, बेटा आपको मैं आगे एक्सरसाइज कराऊंगा, डोंट वरी. आपको डिटेल में समझेगा, एकदम एकदम डिटेल में, है ना, एकदम डिटेल में. अगर मैं आपको पूछूं बच्चों, लेट्स से अगर मैं आपको पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एलपीएन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एलएमएन, तो अगेन इनका जो रेशियो, इनके हाइट्स इक्वल है, तो इनके बेसिस के ऊपर इसका रेशियो होगा. सिंपल है ना. तो एलपीएन क्या होगा बच्चों? एलपी होगा इनका बेस, और एलएमएन का बेस क्या होगा? एलएम होगा. तो ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1.1 में मिलेंगे बच्चों. अब एमएमटी स्पेशल, मोक्षिता ट्यूटोरियल स्पेशल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स. सर अगर एग्जाम में इन केस हमारा दिमाग सनक गया, हमको लिखने नहीं जमा, तो हम क्या करेंगे? एक सिंपल सी बात है, ये लेट्स से ये एबीसी है, और लेट्स से मैं आपको एक सेम कंडीशन दे देता हूं, समझो डी है. इस केस में भी क्या हो रहा है? ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी
have a common vertex? A and their basis. ABD का बेस क्या है? BD. ADC का बेस क्या है? DC. एंड ABC का बेस क्या है? BC. राइट बच्चों? lie on the same line. BC. Therefore, their heights are equal. Their heights are equal. अब MMT special tricks and techniques. अगर आपको एग्जाम में पूछा बच्चों, let's say area of triangle ABD upon area of triangle ADC पूछा, आपको पता है उसके बेसिस पे लिखना है। एक सिंपल सी चीज है बच्चों, यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, उसको छोड़ दो, आंसर लिख दो BD अपॉन DC डायरेक्ट। कोई जरूरत ही नहीं टेंशन लेने की। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली इनके हाइट्स इक्वल है तो बेस के हिसाब से ये होंगे। आपको मैं पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो AA कॉमन है तो BD अपॉन BC हो जाएगा। A को हटा दो, A को हटा दो, BD और ये BC। अगर मैं आपको पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ADC और तो A है हटा दो, DC अपॉन BC डायरेक्ट। फिगर देखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ऐसा मत करना, ये तो मैंने आपको टेक्निक के लिए बता दिया। अब फिगर में अच्छे से देखना बेस क्या है। तो इस केसेस में बच्चों हाइट्स तुम्हारी इक्वल होंगी। अब आगे के क्वेश्चंस में मैं आपको पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा, इस आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा ना, पूरे के पूरे क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको मैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस, है ना। तो इस पूरे के पूरे वीडियो में जो जितना भी लंबा वीडियो हुआ, आपको मैंने पूरे कॉन्सेप्ट बता दिए बच्चों, है ना। वेलकम टू अड्डा बैच। कैसा लग रहा है आपको वीडियोस? ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब 1.1 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, आप हर एक क्वेश्चन कर पाओगे, मेरी गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। और इस तरह से मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया बच्चों कि बाहर के भी क्वेश्चन आए तो आप कर पाओगे। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बने रहो बच्चों। अब आएगा असली मजा। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.1 को पूरा सॉल्व करेंगे, फिर 1.2 के कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, 1.3, 1.4 चैप्टर खत्म और नेक्स्ट चैप्टर। इस तरह से हम पढ़ाई करेंगे बच्चों। मजा आ गया बच्चों आपको पढ़ाकर? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच बच्चों। बने रहिए, जुड़े रहिए, एंड बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, पढ़ाई करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए है कि आप पढ़ाई करते रहो। कमेंट में बताना बच्चों वीडियो कैसा लगा, कुछ फीडबैक से आपके कुछ सजेशन है, सब बताना। इस वीडियो में मैंने पूरा आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताने की ट्राई किया है, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम सम्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहो बच्चों। जो बच्चों ने लास्ट तक वीडियो देखा, कमेंट करके बताना आपका नाम, मुझे जानना है। थैंक यू।